So now our chapter is started life processes. इसमें हमने जैसे पढ़ लिया था कि अब हम क्या, इसमें हमने जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसकी हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी, या उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, या हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक है। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो है प्लांट में कैसे होते हैं, ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं, अमीबा में कैसे होते हैं, तो इसका एनिमल्स में कैसे होता है, इनका सबका अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं वो किससे होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होते हैं। तो जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे कि हमें पता ही है, हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम CO2 एंड यूजिंग सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंटेशन। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, बाय विच green plant make their food with CO2 and sunlight energy by using मतलब ये अपना खाना बनाते हैं by using क्लोरोफिल पिगमेंट। मतलब क्या है कि इसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और जो वो अपना फूड बनाते हैं बाय मेक देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। यहाँ हम लिखेंगे ये अपना जो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं विथ CO2 एंड सनलाइट एनर्जी बाय यूजिंग द क्लोरोफिल पिगमेंटेशन। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होती है, हमारी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। या तो वो क्या होगी, एनाबॉलिक, या क्या होगी, कैटाबॉलिक। अब हमने पढ़ा था कि एनाबॉलिक में क्या होता है, पहले पढ़ेंगे कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो किस में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है। अब जो वो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी वो हमने किस में पढ़ी थी, एनाबॉलिक प्रोसेस में। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी क्या है, एनाबॉलिक। तभी हमने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पढ़ा था जिसके अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब हमें पता चल गया जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या करती है, वो खुद से खाना खुद सिंथेसाइज करती है, खुद बनाती है। जैसे आप सपोज अब एक लीव है, लीव के अंदर कैसे होएगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होएगी, ये हमारा लीव है। तो यहाँ पे क्या होएगी, इसने CO2 प्लस वाटर लिया, CO2 प्लस वाटर लिया, मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, CO2 और वाटर, ठीक है। जब चलेगी यहाँ पे इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, ये फटाफट एक्टिवेट हो गया, सनलाइट एनर्जी पड़ी, इसने क्या किया, फटाफट अपना स्टार्च बना दिया, या मतलब कार्बोहाइड्रेट बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, C6H12O6 प्लस O2 क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इसमें रिलीज हो जाएगी। तो हम यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है। इसका मतलब क्या है, इट प्योरीफाई आवर एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर प्योरीफाई करती है। कैसे करती है, बाय कंज्यूमिंग CO2 को या तो क्या करेगी, कंज्यूम कर लेगी एंड इवॉल्विंग, फिर इससे क्या हो जाएगी, हमारी O2 इवॉल्व हो जाएगी। मतलब क्या होगा, CO2 प्लस H2O, सनलाइट एनर्जी, इससे क्या बना, C6H12O6 प्लस O2 क्या होगी, रिलीज होगी। अब जो ये चीज जो है हमारी, ये क्या है, हमारी इनऑर्गेनिक, इसे क्या बोलेंगे अब, इनऑर्गेनिक। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। ये हमारा जो बनेगा ऑर्गेनिक फूड बन गया।
अब हमें क्या देखना क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है, जो इसका मेन फोकस है कि हाँ ये होती है, हमें ये तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, पर ये हो कहाँ रही है अब वो पढ़ेंगे। हो कहाँ रही है ये तो हमें पता ही है किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, उसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये कहाँ पे है। देखो अब इसका बेसिक सा है, यहाँ पे ऐसे इसका डायग्राम है, इसके अंदर एक और है। तो ये क्या है, क्लोरोफिल का डायग्राम है। अब हम देखेंगे कि हमें पता तो चले इसमें क्लोरोफिल है कहाँ इनके अंदर। तो हमने क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम में देखा, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम में ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब इस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। जो हमारी ये मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये वाली बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको क्या बोला जाता है, आउटर मेम्ब्रेन। अब क्या है, जो इसके अंदर स्पेस दिख रहा होगा, ये वाला स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, जो इसके अंदर जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और क्या दिख रहा है इसके अंदर हमें दिख रहा है कोई कॉइन शेप्ड की है, ठीक है। और इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये डॉटेड क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसे याद हो हम क्या बोलेंगे, एक्वस फ्लूइड। ये क्या होता है, एक्वस फ्लूइड होता है। अब जो इसके अंदर जो हमें गोल गोल से दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड बोलते हैं। जो ये हमारे गोल गोल से दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक सिंगल को क्या बोलते हैं, अगर हमें ये सिंगल डिस्क लाइक दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। अगर हमें इसके ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है, अब ये क्या है, पूरा ग्रुप है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ग्रेना, मतलब ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड। मतलब मैं अकेली खड़ी हूँ तो मैं सिंगल हूँ तो मैं क्या हूँ, थाइलाकोइड। अगर मेरे साथ 4-5 जने खड़े हैं तो वो ग्रुप बन गया, तो वो क्या है, ग्रेना है। तो मतलब ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, जो कौन शेप के दिख रहे हैं। इसके बाद आती है जो इसको एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जो मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे इसको अटैच कर रखे कि इधर उधर घूम नहीं रही, इधर उधर जा नहीं रही, तो उसको क्या बोलते हैं, लैमिला। इसको क्या बोलते हैं, लैमिना। तो और क्या रह गया इसमें, ये देखो ये सारी चीजें होगी। और इसके अंदर हमारे रह गए, इसके अंदर एक और चीज रहेगी जिसको क्या बोलते हैं, जो हमारे ये गोल गोल है, कॉइन शेप्ड की है, ठीक है, थाइलाकोइड जो हमने पढ़ा है, एक थाइलाकोइड पढ़ा है। थाइलाकोइड के अंदर भी तो कुछ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। जो इसके अंदर कुछ है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या, फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो इसके अंदर ब्लैंक स्पेस है, ये जो एक्वस ऑफ फ्लूइड है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। जो ये डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड बोलते हैं। जब ये ग्रुप में हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। लैमिला क्या है, जो एक दूसरे को क्या है, पकड़ के खड़े हैं, इधर उधर जाने नहीं दे रहे कि हाँ यहीं रहना तो यहीं रहना, हिल नहीं सकते हम, उसको क्या बोलते हैं, लैमिना। ल्यूमेन क्या है, जो थाइलाकोइड के अंदर का जो है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। अब उस ल्यूमेन के अंदर ही क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जो हमारा ये ल्यूमेन ही है, ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन कहाँ पे है, थाइलाकोइड के अंदर है। थाइलाकोइड के अंदर क्या है, ल्यूमेन है। ल्यूमेन के अंदर ही क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल
प्रेजेंट होता है, मतलब ये इसके जो आसपास की जो सराउंडिंग है यहीं पे हमारा क्या है, क्लोरोफिल है। तो हमने पढ़ा है कि जो क्लोरोफिल है वो किससे रिस्पॉन्सिबल होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की पर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, इसके दो पार्ट्स है, हम इसमें पढ़ेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को फर्स्ट हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। इट हैज टू पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट इसे क्या बोलते हैं, ग्रेनम, और दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रोमा। ग्रेना क्या कंटेन करती है, जो हमने ये पढ़ा है, इसका ग्रुप वाला जो इसका था, इसको ग्रुप को क्या बोलते थे, ग्रेना बोलते थे। ग्रेना के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्लोरोफिल। स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसके लिए ग्रेना भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रोमा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होएगी, हमारी रिएक्शन होएगी, और क्लोरोफिल के बिना तो वैसे भी रिएक्शन नहीं होती। सो जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या हुआ, दो पार्ट्स में बट गई, ठीक है। एक लाइट जिसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क में रिएक्शन। तो हम इनका पढ़ेंगे कि आगे फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस में है। अब उससे पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है उसी में फोटोसिंथेसिस हो, तो जो हमारे रेड, ब्राउन, वायलेट कलर के लीव्स होते हैं, सबके अंदर ही क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। बस बात ये है कि उनका क्या हो जाता है, जो ऊपर अपनी खुद की कलरफुल लेयर ले लेते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। मतलब ये कह सकते हो जो आपकी पिगमेंट है बहुत टाइप्स की होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, पर उनका प्रोसेस क्लोरोफिल वाला ही होता है सबके अंदर। ज़रूरी नहीं है कलर अलग दिख गया तो प्रोसेस अलग हो गया, नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिगमेंट डिफरेंट हो सकती है पर प्रोसेसेस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो दो टाइप्स की है, एक लाइट और दूसरी डार्क। सो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगी, दो टाइप्स की होगी, एक लाइट और दूसरी हम डार्क पढ़ेंगे, डार्क एंड लाइट। लाइट तो वर्ड से ही क्लियर हो गया कि लाइट तो कब होएगी, जब सनलाइट की प्रेजेंस में होएगी। तो ये क्या करेगी, जब तक इसके ऊपर सनलाइट आ रही है तो तब तक क्या करेगी, ये उसे स्टोर कर लेगी और वहाँ से ये क्या करेगी, अपना खाना तैयार कर लेगी। और ये कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना के अंदर होती है। तो ये हम लिख सकते हैं, इट यूजेस सनलाइट, इट यूजेस सनलाइट एनर्जी। ये क्या करती है, हमेशा सनलाइट एनर्जी का यूज करती है। और ये क्या करती है, टेक प्लेस इन ग्रेना, ग्रेना के अंदर मिलती है ये, जहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। वैसे क्या है, इसमें क्या है, नो सनलाइट, कोई सनलाइट नहीं है, बट ये होती कहाँ पे है, डार्क रिएक्शन हमेशा टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर थे, जहाँ पे क्या है, बहुत सारे हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है, हमारी दो टाइप्स की है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ये लाइट और डार्क के बारे में ही पढ़ेंगे अभी हम, कि ये किसने करी इन्वेंट, तो अब हम वो देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, एक लाइट है और दूसरी क्या है, हमारी डार्क है। तो अब क्या है, ये दो फेजेस में होती है रिएक्शन, जिसको हम बोल देते हैं या तो लाइट फेज, दूसरी क्या बोलते हैं, डार्क फेज बोलते हैं। जो हमारी लाइट फेज है उसको और क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज। ये किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है।
डार्क बोल देंगे तो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है। अब जो लाइट रिएक्शन है वो किसने इन्वेंट करी थी? हिल्स रिएक्शन, मतलब इन्वेंट नहीं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं लाइट रिएक्शन को, क्या बोला जाता है? हिल्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्या क्या बोला जाता है? हिल्स रिएक्शन। और जो हमारी डार्क रिएक्शन है उसको क्या बोला जाता है? ब्लैकमैन रिएक्शन। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी लाइट है कौन सी डार्क है। देखो हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो ऐसे होती है, CO2 प्लस H2O गिव्स आउट, इसने दिया क्या, किसकी प्रेजेंस में? लाइट एनर्जी प्लस क्लोरोफिल। इसने क्या बना लिया? अपना स्टार्स प्लस ऑक्सीजन क्या कर दी? इसने रिलीज कर दिया। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ हम रहने देते हैं एक बार, इसको हम ऐसे ही समझते हैं, बैलेंसिंग कर लेना या। इसके बाद क्या है, जो इसने CO2 गैस है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने कार्बोहाइड्रेट, इस CO2 से क्या बन रहा है हमारा? ये बन रहा है। अगर इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तभी यही बन रही है ना चीज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज क्या है, इसमें क्या है, कोई लाइट एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। जब क्या हो रहा है, जब हमारा H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होके O2 दे रहा है, ठीक है, ये O2 दे रहा है, मतलब देखो हमारा H2 मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होएगा, H2 रिलीज कर देगा और O2, मतलब ये डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट होने से क्या होगा, गैसेस से रिलीज हो रही है, इसके अंदर पानी से क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, पर किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये हमारी जो रिएक्शन जा रही है, जब H2 से O2 बन रहा है तब क्या बन रही है हमारी? लाइट रिएक्शन बन रही है। तो तभी हमने करा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, दो फेजेस में होती है, एक लाइट फेज में होती है, एक डार्क फेज में होती है। जो लाइट फेज में होती है उसमें क्या होता है, O2O ब्रेक होके ऑक्सीजन गैस में बन जाता है, और जो डार्क फेज में होती है रिएक्शन वो क्या होती है, वो CO2 से किस में बन जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स में बन जाती है। जैसे आप देखो क्या होता है कि जब आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हो, एक्टिवेशन आपको मिल जाती है ना। अब हमने यही पढ़ा ना कि क्लोरोफिल में क्या काम करते हैं। सपोज आपको कोई उठा रहा है, आपकी मम्मी आपको उठा रही है, ठीक है, आप एक्टिवेट होगे, उसी टाइम खड़े होगे फटाफट और क्या करोगे, अपना काम करने लगे। वैसे ही प्लांट्स में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल क्या है, जैसे उनको सनलाइट मिल गई तो वो क्या करेंगे, अपनी रिएक्शन करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, हमारी 3 फेजेस में होती है। तो वो 3 फेजेस क्या है इसके, 3, वो लिखेंगे हम क्या है। सबसे पहले वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस बाय फ्लोइंग वेज। अब इसके वेज पढ़ेंगे कौन कौन से। सबसे पहले वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन, वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सेकंड क्या करेगी वो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व करेगी, किसमें चेंज कर देगी, जो हमारी सनलाइट एनर्जी होगी वो किसमें चेंज कर देगी, केमिकल एनर्जी है। मतलब इसमें जो हमारी सनलाइट एनर्जी है किसमें चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। ठीक है। थर्ड इसमें क्या होएगा कि इसमें क्या होगा, जो हमारी रिडक्शन हुई है, पहले ऑब्जर्वेशन हुई फिर कंजर्वेशन हुई, अब क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। इससे क्या होएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। बाय किससे बनेगा, एनर्जी से यूटिलाइज, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमारे तीनों क्या आएगी, पहले सबसे पहले क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, फिर क्या करेगी, कंजर्वेशन करेगी, थर्ड क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। तो यहाँ तक जो हमारा था हमने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंदर होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया।